आप बिग ग्रो में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि चार्जेस क्या होता है या फिर चार्जेस कितना लगता है और कहाँ कहाँ लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये सारी चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं, आपको किसी भी यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रो ऐप को ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमने निफ्टी 50 का यूज किया है। आप जिसमें भी करते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबका प्रोसेस सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कोई भी रेंडमली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे। आप जो भी करते होंगे अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमने एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बाई का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अधिकतर बिगिनर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं, अपना लॉट साइज फिक्स करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट बाई बटन पे क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत प्रोसेस होता है। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप लॉट साइज फिक्स करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखाएगा। प्राइस के बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अप्रॉक्स। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने मल्टीपल चार्जेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बताया जाता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी अदर चार्जेस होते हैं आप ध्यान नहीं देते हैं या फिर आपको नहीं बताया जाता है। तो आप अब से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ट्रेड करने जाए, चाहे वो 1 लॉट हो या फिर 2 लॉट या फिर 10 लॉट हो, आप ट्रेड लेने से पहले एक बार यहाँ पर अप्रॉक्स पे क्लिक करके और आप जितने भी चार्जेस है उसको देख लीजिएगा कि कितने चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में है कि केवल 20 रुपया ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने में लगता है। हालांकि इसके अलावा ये जितने भी हिडन चार्जेस हैं आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं डिटेल में कि ये चार्जेस क्या है और क्यों लगते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है ब्रोकरेज चार्ज। तो ब्रोकरेज चार्ज किसको जाता है? ये जाता है आपके ब्रोकर को, मतलब कि आप एंजल वन, धन, जीरोधा, ग्रो, अब जिसमें भी करते हैं आपको ये चार्जेस देने होते हैं। अब बात करते हैं कि ये चार्जेस क्यों लगता है। तो आपने उनका ऐप यूज किया, आपने उनका सॉफ्टवेयर पर चार्ट देखा, आपने उनके ज़रिए अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं ब्रोकर देती हैं, तो उनको कुछ फीस चाहिए होता है। मतलब कि आप जिस भी ब्रोकर का यूज करेंगे उसका फ़ायदा उठाएंगे तो आपको अब फीस देना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चाहे आप निफ्टी 50 का 1 लॉट बाई करें या फिर 10 लॉट या फिर 100 लॉट, आपको तीनों कंडीशन में ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपया ही देना पड़ता है। क्योंकि आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वो लॉट या क्वांटिटी पे नहीं लगता, ये आपका ऑर्डर पे लगता है। मतलब कि अगर आप एक बार ट्रेड करते हैं, चाहे आप 1 लॉट बाई करें या फिर 10 लॉट या फिर 1000 लॉट, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक ऑर्डर पंच करते हैं तो आपको 20 रुपया लगता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आपको ये बाई और सेल दोनों टाइम पे लगता है। मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई प्रीमियम को बाई करते हैं, फिर आप उसको सेल करते हैं, तो बाई करने के 20 रुपये और सेल करने के 20 रुपये, टोटल आपका लग गया 40 रुपया। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। तो ये चार्ज किसको जाता है? ये चार्ज जाता है आपके स्टॉक एक्सचेंज एनएससी या बीएससी को। ये चार्ज क्यों लगता है? एक्सचेंज ने करोड़ों सर्वर्स लगाए होते हैं ताकि आपका ट्रेड 1 सेकंड से भी कम में एग्जीक्यूट हो जाए। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए खर्चा वो आपसे लेते हैं और उसी को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज। तो फ्रेंड्स, ये चार्जेस आपके प्रीमियम वैल्यू के हिसाब से लगते हैं, जितना बड़ा ट्रेड उतना ज़्यादा चार्ज। थर्ड नंबर पे है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ध्यान से समझो, ये टैक्स किसको जाता है? ये भारत सरकार, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपके राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। अब बात करते हैं कि ये टैक्स किस पर लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीएसटी प्रॉफिट पर लगता है, पर ऐसा नहीं है। जीएसटी सिर्फ ब्रोकरेज प्लस एक्सचेंज चार्ज पर लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपका ब्रोकरेज चार्ज है कितना, 20 रुपीज़, और यहाँ पे आपका एक्सचेंज चार्ज है 0.75 रुपीज़। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद
उसके बाद जितना आपका आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो आपका टोटल जीएसटी चार्ज निकल जाएगा। फ्रेंड्स, हम कैलकुलेशन के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। हम बस ये समझ लेंगे कि ये कौन से चार्जेज है और कहाँ लगते हैं। बाकी जो कैलकुलेशन वाला प्रोसेस है आपका ब्रोकर खुद कर देता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी चार्ज क्यों लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रोकर और एक्सचेंज आपको सर्विस दे रहे हैं और इंडिया में हर सर्विस पर 18% जीएसटी टैक्स देना पड़ता है, तो इसी वजह से ये चार्जेस लगता है। फोर्थ नंबर पे है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। फ्रेंड्स, इसी को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है। ये टैक्स किसको जाता है? ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, मतलब कि केंद्र सरकार को। और ये चार्जेस क्यों लगता है? ये एक तरह का टैक्स है जो शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करने पर ही लगता है, और ये टैक्स सिर्फ आपको सेलिंग के टाइम में ही लगता है। जिसे मान लीजिए कि ऑप्शन में आपने बाई करते वक्त जीरो देखा होगा, तो यहाँ पे जीरो होता है। क्यों? क्योंकि बाई में लगता ही नहीं है। जब आप ऑप्शन को बाई करने के बाद आप उसको सेल करते हैं तो उसी पे आपको टैक्स लगता है, क्योंकि सरकार कहती है कि जब आप एग्जिट करोगे या बेचोगे तब हम आपसे टैक्स लेंगे। जितने भी मैं चार्जेस की बात कर रहा हूँ, इसको प्रॉफिट और लॉस से कोई मतलब है ही नहीं, चाहे वो ब्रोकर हो चाहे वो सरकार हो। बस ये जो अपना प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप उनके टैक्स के कैटेगरी में आते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेस देना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर पे है सेबी टर्नओवर चार्ज। ये चार्ज किसको जाता है? सेबी को, मतलब जो मार्केट को रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। ये चार्जेस क्यों लगता है? सेबी मार्केट का सीसीटीवी कैमरा है। जैसे कि आपको पता होगा कि मतलब कि किसी भी तरह का स्कैम नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का धोखाधड़ी, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो भी करता है सेबी, तो उसके लिए आपसे वो खर्चे के तौर पे इसको रखता है। ये इतना कम होता है कि मतलब आप एक लॉट या 2 लॉट बाई करते हैं तो आपको बस 1 पैसा या 2 पैसा लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगता है। 6 नंबर पे है स्टाम्प ड्यूटी। ये किसको जाता है? ये आपके स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, जिस भी स्टेट से हैं आप, तो ये आपको स्टेट गवर्नमेंट को चार्जेस जाता है, जिसे बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी। ये क्यों लगता है? क्योंकि पहले ज़माने में हर डील के लिए स्टाम्प पेपर लगता था, अब सब डिजिटली हो गया है, पर लीगल पेपर वर्क की फीस आज भी लगती है। और ये चार्जेस सिर्फ आपको बाई करते वक्त लगता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, स्टाम्प ड्यूटी केवल आपको बाई करते टाइम लगता है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या चार्ज सिर्फ आपको सेल करते टाइम लगता है। इसके अलावा जितने भी चार्जेज हैं सभी आपको बाई करते टाइम और सेल करते टाइम दोनों टाइम लगता है। मैं अभी स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसके बाद आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन कौन बाई करने में लगता है, कौन कौन सेल करने में लगता है। 7वें नंबर पे है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज। ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम है। ये चार्जेस कौन लेता है? ये एनएससी बीएससी के एक खास ट्रस्ट के पास जाता है। ये चार्जेस क्यों लगता है? अगर कल कोई ब्रोकर जैसे ग्रो या कोई भी भाग जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, तो इन्वेस्टर का जो पैसा फंसा होता है वो इसी फंड से वापस किया जाता है, और ये चार्जेस बाई और सेल दोनों टाइम लगता है। फ्रेंड्स, ये चार्जेस बहुत ही मामूली होता है, पर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, और पता लगा सकते हैं कि कितना आपका टोटल चार्जेस लग रहा है और कौन कौन सा लग रहा है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।